बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये आपका लेक्चर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 1 के सब्जेक्ट का। इसमें मैंने आपको देखिए फिर दोबारा सारे का सारा बैकग्राउंड दे दूं। मैंने आपको सेल का हवाला दिया, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया। ऑर्गेनाइजेशन में पहले बता चुका था कि सेल्स गेट टुगेदर एंड दे मेक ऑर्गन्स, सॉरी टिश्यूज गेट टुगेदर टू मेक ऑर्गन्स गेट टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम्स जो आपकी बॉडी बनाते हैं। और बॉडी मेंटेन कर रहा था होम्योस्टेसिस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। आई एम सॉरी। पिछले लेक्चर से हम ये बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क जो सेल के अंदर मौजूद है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो जो आपने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी थी वो यही है कि हर ऑर्गेनेली अपने कंपार्टमेंट के अंदर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्फाइंड अपने काम कर रहा है। तो हमने ये भी देखा कि सेल के अंदर बाहर आने जाने के लिए यानी एंडोसिटिक एक्सोसिटिक पाथवे मौजूद है। उस पाथवे को कंट्रोल करने के लिए ये सारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। हमने देखा, देखें इससे अगली स्लाइड पे मैं चलता हूं, आपको डायग्राम्स दिखाता हूं। ये लीजिए, इस डायग्राम को देखें, ये दोनों आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं फिर भी आपका बैकग्राउंड बना दूं कि अगर देखें ये दरमियान में ये एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ। लेट मी स्टार्ट माय हाइलाइटर अगेन। ये हाइलाइटर, ये लीजिए, ये कैरियोप्लाज्म है, दैट मटेरियल विच इज लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियर पोर, ये सुराखों के साथ अटैच्ड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे प्रोटीन्स अटैच्ड है। ये बना बना प्रोटीन्स फेंकेगा और वो आगे जाएंगी गोल्जाई कम्प्लेक्स को। फिर गोल्जाई कम्प्लेक्स सोचेगा कि मैं कैसा वेसिकल बनाऊं जो सेल के अंदर इस्तेमाल हो या सेल के बाहर जाए। राइट साइड वाली डायग्राम में भी वही चीज़ है। ये देखें, ये न्यूक्लियर मटेरियल सारा, ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप ऑलमोस्ट वन थिंग। बीच में न्यूक्लियर पोर्स हैं, पोर्स के साथ कुछ के अटैच्ड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसने ये ब्लू बॉल्स बनाई, ये ब्लू बॉल्स जो है ये राइबोसोम्स है, प्रोटीन्स बनाई। वो प्रोटीन्स आई गोल्जाई कम्प्लेक्स के पास, और गोल्जाई कम्प्लेक्स हमने आज पढ़ना है, विच इज़ अ स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, बहुत सारी थैलियाँ हैं। और देखिए उनके रिम्स कैसे डायलेटेड हैं, चौड़े हुए हुए हैं। ये 8 से 10 थैलियाँ होती हैं, इनमें से फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलती हैं, छोटे छोटे बैग्स। या तो वो ये देखें, ये एक थैली जा रही है, ये एग्जोसिटिक है, इसने बाहर चले जाना है चीज़ को लेकर। ये इसकी ये वेसिकल की मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई, मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन जुड़ गई और वो मटेरियल बाहर निकल गया। ये क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। या वो चीज़ अंदर ही इस्तेमाल होनी है, ये देखिए ये पाथवे, ये अंदर ही यूज़ कर रहा है, चीज़ें अंदर ही रहेंगी और उनके ऊपर लाइसोसोम एक्ट कर जाएंगे। डिफरेंट पाथवेज चलाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन जिस तरह की इसके पास आई है, जिसकी इसने प्रोसेसिंग की है। ये चीज़ तकरीबन आप पहले समझ चुके हैं। यही तो एंडोसिटिक एक्सोसिटिक पाथवे था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे ये नोट कीजिए कि ये है वो असल में गोल्जाई कम्प्लेक्स जो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिटेल करके आपको दिखा दिया गया है। ये रहा, इसकी लेयर्स देखें कितनी है, 1 2 3 4 5। इन्हें आप लेयर्स कह लें, इन्हें आप हिस्से कह लें। ये 5 हिस्से हैं इसके। देर आर 5 कंपार्टमेंट्स, 5 compartments of the Golgi complex. You know it from your earlier knowledge. FSC में पढ़ा, कैमिलो गोल्जाई एक साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला 1906 के अंदर ये डिस्कवर करने के लिए गोल्जाई कम्प्लेक्स। देखिए ये फ्लैटेंड डिस्क लाइक सिस्टर्नी है, थैलियाँ हैं, ये भी फ्लैटेंड है। और इनकी इंटरेस्टिंग फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी स्ट्रक्चरल फीचर ये है कि ये जो इनकी साइडें हैं जिन्हें हम रिम्स बोलते हैं, ये रहे, ये साइडें ये मोटी होती हैं, डायलेटेड रिम्स होती हैं। और इनके साथ देखें रिम्स के अंदर अंदर अटैच्ड होते हैं बीच में वेसिकल्स जो निकल रहे हैं या आकर अटैच हो रहे हैं। 8 से 10 का एक स्टैक होता है ये। देखें इसके 5 पोर्शंस हैं। ये साइट वो है जहाँ से चीज़ें एंटर होनी है, ये ले। ये साइड वो है जहाँ से रिलीज होनी है, निकलनी है। कई रास्ते निकलने हैं शेल के अंदर इस्तेमाल होने के लिए या शेल के बाहर जाने के लिए। ये है सारा गोल्जाई कम्प्लेक्स। इसका पहला पार्ट कहलाता है CGN, सिज गोल्जाई नेटवर्क। आगे पढ़ाता हूं मैं आपको। ये एंट्री साइट है, आ कहाँ से रही हैं चीज़ें? रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे और फिर ये यहाँ से निकल जाएंगी। साइंटिस्ट ने ये भी देखा, ये ऊपर वाले डायग्राम देखें, ये बहुत सारे गोल्जाई नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। फिर रिपीट करता हूँ, एक मेमेलियन शेल के अंदर बहुत सारे गोल्जाई कम्प्लेक्सेस पड़े हैं। जब उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और स्पेशल डाइज के जरिए देखा गया तो पता लगा वो आपस में भी कनेक्टेड है और एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और सारी बुक्स में रिपीट कर दूं, बार बार कहता हूँ, ये बात मेरे तकरीबन 99.9% लेक्चर्स आपके कोर्स की बुक से हैं।
तो यहां तक ये बात हमें समझ आई कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। डिटेल अभी हम आगे देखते हैं। चल ले जी, फंक्शनल डिविजन्स। फंक्शनल डिवीजन इसके 5 हैं, ये मैंने हाईलाइट भी किया है। जो 3 बीच में हाईलाइटेड है ये बल्क है, बल्क ऑफ गोल्जी। उसके 3 हिस्से होते हैं, सिज सिस्टर्नी, मीडियल सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्नी। मैं समझाने के लिए यूं कह लेता हूं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी के 3 पार्ट्स हैं। सिज सिस्टर्नी, 3 तरह के सिस्टर्नी है, मीडियल सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्नी। और जो एंट्री पॉइंट है, ये मैंने एंट्री फेस कह दिया। देखें, एक साइड वो है जहां पे लैंडिंग होनी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, पहले भी मैंने बताई है ये बात। एक साइड वो है जहां से एग्जिट होनी है, फ्लाई ऑफ करना है, डिपार्चर साइट है। ये एंट्री फेस कह देता हूं, ये एग्जिट फेस कह देता हूं। एंट्री फेस का मतलब ये है कि वो जो वेसिकल्स छोटे छोटे प्रोटीन्स को लेकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, उन्होंने यहां आके जुड़ना है, इस जगह पे जुड़ना है। लेट मी टर्न ऑन माय हाइलाइटर, ये ले, यहां पे आके जुड़ना है और वहां से निकलते जाना है, ये इस साइड से। और बीच में कई प्रोसेसेस होनी है। तो जब एंट्री मारनी है ना किसी वेसिकल ने, तो पहली जो जगह आनी है वो कहलाती है CGN। इसे कहते हैं सिज गोल्जी नेटवर्क। CGN का काम है सॉर्टिंग करना। इसने सॉर्टिंग करनी है, प्रोटीन्स जो आई हैं उनको डिस्टिंग्विश करना है, इस काबिल हैं कि मैं अगले पोर्शन को भेज दूं या कहीं वापस भेजने जोगी तो नहीं है। ये वापस किसको भेजनी है, जहां से आई थी। आई किससे थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो सिज गोल्जी नेटवर्क यानी कि CGN है, ये पहले ही सॉर्टिंग कर लेता है कि प्रोटीन्स को मैं आगे जाने दूं प्रोसेसिंग के लिए या वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले को भेज दूं। दरमियान में आ गया बल्क। बल्क के 3 हिस्से हैं मैंने बताया। बल्क में बहुत सी प्रोसेसेस हो रही है, उनका नाम मैं फॉर द टाइम बीइंग रख देता हूं, प्रोसेसिंग हो रही है प्रोटीन्स की। ये जो एंड वाला पोर्शन है जिससे निकलना है, एग्जिट साइट इसे कहते हैं ट्रांस GN यानी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। देखिए, एंट्री साइट थी सिज गोल्जी नेटवर्क, एग्जिट साइट है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये भी सॉर्टिंग है। अब इसने सॉर्टिंग करनी है कि मैं जो प्रोटीन के साथ इतना कुछ कर चुका हूं अपने अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सोचता है कि मैं कितने तरह के वेसिकल्स के अंदर उसमें डालूं कि भी वो वेसिकल अंदर यूज हो। देखिए, आपने पैथवेज पढ़े थे, बहुत सारे पैथवे हैं अब उन चीजों के, वो चीज अंदर ही यूज होनी है सेल के। अच्छा, अब नोट कीजिए कि अभी तक की बात में मैं ये कहता रहा कि जो बल्क ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, सिज सिस्टर्नी, मीडियल सिस्टर्नी एंड ट्रांस सिस्टर्नी, वो जो काम कर रहा है उसका नाम मैंने रखा था प्रोसेसिंग। लेकिन अब मैं प्रोसेसिंग नहीं कहूँगा, अब मैं उसका स्पेसिफिक नाम लेने लगा हूँ कि वो जो काम करता है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन एक सिंपल मेडिकल की टर्म है, सादी जुबान में इसको समझ लें, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोइटी। मोइटी कहते हैं मॉलिक्यूल को, कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीज़ अटैच करनी। देखिए, ये था इसका एंट्री साइट। एंट्री साइट आकर अटैच हो रहा था CGN के साथ। CGN ने सॉर्टिंग करनी थी कि मैं वापस भेज दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या अगले खाने में अपनी प्रोसेसिंग के लिए भेजूं। अब अगर अगले खाने में भेज दिया तो मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट की मोइटीज मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। देखें, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन। लाइपिड के साथ ग्लूकोज अटैच हुआ, ग्लाइकोलाइपिड। आप दोनों पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो आने वाले प्रोटीन्स को या आने वाले मॉलिक्यूल्स को कॉन्जुगेट करता है। ये कैसे करता है, इसके मुख्तलिफ स्टैक्स में ना मुख्तलिफ एंजाइम्स पड़े हैं, हर स्टैक में डिफरेंट एंजाइम है, यानी कि हर सिस्टर्नी में डिफरेंट एंजाइम है। तो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच होगी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी, 2 एंजाइम्स की एग्जांपल दी है स्लाइड पे। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस, ये क्या करती हैं, मेनोज रिमूव करती हैं। याद कीजिए अपने FSC के नॉलेज से कि सिंपल शुगर्स थी, मोनोसेक्राइड्स थे, डाइसेक्राइड्स थे, ओलिगोसेक्राइड्स थे, पॉलीसेक्राइड्स थे। ये बड़ा सिंपल शुगर होता है मेनोज। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, FSC में पढ़ी थी आपने, आप छोड़ देते हैं, इसका टाइम भी नहीं है। ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं और ये मेनोज को रिमूव करती हैं। यहाँ पे अगर फर्ज करो लगा हुआ है, यहाँ पे जब वो प्रोटीन पहुंचा या वो ग्लाइकोप्रोटीन पहुंची, उसमें से मेनोज रिमूव कर दिया, कोई और चीज़ ऐड कर दी। और चीज़ क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट। एक और एंजाइम की मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, साइल ट्रांसफरेजेस। 2 की एग्जांपल दी है बस, आपके कोर्स में यही 2 की है, बुक में 2 की है, आपके कोर्स की बुक से चीज़ें उठाई गई हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी वही ग्लाइकोसाइलेशन की स्लाइड है जो आपको शो कर रही है, ये आपके मैंने कोर्स की ही बुक से ली है। ये पूरा एक प्रोसेस शो कर रही है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको मैं बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए, उसने फिगर का नाम दिया है स्टेप्स इन द ग्लाइकोसाइलेशन
of a typical mammalian N-linked oligosaccharides in the Golgi complex. देखें एक N-linked oligosaccharide है, ग्लूकोज मोइटी है जिसमें प्रोटीन भी अटैच्ड है, और ये जरा की भी साइड पे देख लीजिए, ऑरेंज बॉल N एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, लाइट ब्लू ट्रायंगल जो है मेनोज है शुगर, पर्पलिश पिंक ये जो है पर्पलिश ब्लू गैलेक्टोज है, ये फ्रक्टोज लिखना था मेरा ख्याल टिपिकल एरर है, फ्रक्टोज है, ये सैलिक एसिड है। इनको जहन में रखते हुए एक छोटा सा साइकिल है, जैसे ये सिज गोल्जाई, वो जो बल्क था उसका, सिज गोल्जाई, मीडियल गोल्जाई, मीडियल गोल्जाई, मीडियल गोल्जाई, फिर मीडियल ट्रांस गोल्जाई, इन सब के अंदर डिफरेंस प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप उसने दिखाया, पहले आया इतना बड़ा ये मॉलिक्यूल था, देखें आगे गया जरा सा, मेनोज रिमूव हो गया, ये मेनोज था ना लाइट ब्लू, ये देखें लाइट ब्लू इतने सारे चिपके हुए थे, इसके साथ कम हो गए। इसके साथ कौन ऐड हो गया, एक और एन एसिटाइल ग्लूसामीन ऐड हो गया। अगर आप नहीं याद रख सकते ना रखें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे कि है क्या। फिर वो आगे गया, मजीद मेनोज कुछ रिमूव हो गए, एंड पे आ रहा है कोई फ्रक्टोज ऐड हो रहा है, ये आखिर में आ गया है बहुत सारे साइलिक एसिड्स ऐड हो गए हैं। ये सारा प्रोसेस ऑफ रिमूव, सम अप करता हूं, रिमूविंग ऑफ सर्टेन ग्लूकोज मोइटीज, adding of certain glucose moieties in chemicals is called glycosylation, which takes place in the bulk of the Golgi complex, जिसके 30 हिस्से मैंने बढ़ा दिए बल्क के। आई थिंक ये काफी हो जाएगा आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, अब गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, देखिए हमने कहा एक साइड सिज है, एक साइड ट्रांस है, एंट्री वाली साइड सिज है, एग्जिट वाली साइड ट्रांस है। तो वो जो बड़े बड़े मटेरियल, ये देखें, ये रफ एंडोप्लाज्म, लेट मी स्टार्ट ऑन माय हाइलाइटर फर्स्ट। ये लें, ये जो इधर से चीज़ें जा रही हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये वेसिकल्स के अंदर पैक हुई हुई हैं, कार्गो है जी समझ लेंगे, कोरियर जा रहा है, ये आकर इनके साथ अटैच होती हैं, आगे आगे निकलती चली जाती हैं। अब हमने देखना है ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कैसे होती है। इस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द गोल्जी कम्प्लेक्स हमने देखना है। ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द गोल्जी स्टैक्स जो होती थी, सिस्टर्नी जो होती थी, इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। 1980 तक हम पुराना कॉन्सेप्ट यूज करते थे, राइट पे ये मैंने दिया हुआ। हम ये समझते थे, तब साइंटिस्ट कहते थे कि ये पूरे का पूरा ये जो सिस्टर्नी है ना, ये एक पूरी थैली, ये थैली आगे निकल जाती है, आगे वाली उससे आगे निकल जाती है, एंड पे आके वही थैलियां वेसिकल्स बनती है, आगे निकल जाती है। ये थियरी कहलाती थी सिस्टर्नल मैचुरेशनल मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक, आई रिपीट अगेन, जो सिस्टर्नी है, सैक्स हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के, वो सैक्स खुद ब खुद आगे मूव करते हैं, वेसिकल्स नहीं निकलते, पूरा सैक आगे मूव करता है, और एंड पे जाके देखे सैक के टुकड़े हो जाते हैं, वो खुद वेसिकल बन जाता है, और नीचे नए नए सैक्स बनते चले जाते हैं। इसको कहते थे सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल। लेकिन 80s से 90s के दरमियान में नई थियरी आ गई। आज हमें पता है कि इसके बीच में वेसिकल्स खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सॉरी सिस्टर्नी खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अपना वेसिकल निकालेगा, ये सिस्टर्नी जिस पे मेरा हाइलाइटर है, ये अपना वेसिकल निकालेगा जिसमें कार्गो होगा, जो भी मटीरियल ये देखेंगे जा रहा है ट्रांसपोर्ट करना है, इससे अटैच हुआ, प्रोसेसिंग हुई अंदर जो भी होनी है, ये सिस्टर्नी अपना वेसिकल निकालेगा, इसको देगा। इसी तरह वेसिकल्स ही वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट होते चले जाएंगे। इस मेथड को कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। सो देयर आर टू मॉडल्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सिस्टम। इस लेक्चर के एंड में अब ये बात नोट कर लीजिए कि हमने इसके बाद देखें, अब तक हमने जब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम शुरू किया, मेम्ब्रेनों का बना हुआ एक नेटवर्क, तो हमने न्यूक्लियर पोर से निकाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी थैलियों से प्रोटीनें बनवा बनवा के दी हमने वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी कम्प्लेक्स को। गोल्जी कम्प्लेक्स से चीज़ें प्रोसेस करवा करवा के हम उसके ट्रांस फेस में से निकालेंगे मुख्तलिफ वेसिकल्स। वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव पैथवे भी हो सकता है, वो एक रेगुलेटेड पैथवे भी हो सकता है। अब हम अगली लेक्चर में अगले देखेंगे कि वेसिकल ट्रांसपोर्ट जो हो रही है उसी साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे बाहर जाने के लिए चाहे सेल के अंदर रहने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट कितने तरह की होती है और उस ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस क्या हैं। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर नेक्स्ट लेक्चर।